अपन है, वो बात भी ठीक है, पर चित्त की वृत्ति कहाँ अटकी हुई है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी के राग में, किसी की द्वेष में, किसी की ईर्ष्या में, किसी की लोभ में, किसी की काम में, चित्त की वृत्ति का कहाँ अटकना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। किसी की प्रमाद में, किसी की आलस्य भी एक महान शत्रु है। हम आलस करते हैं ना जो भगवान के नाम पे, वो भी एक दोष है। भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, मैं कर्म ना करूं तो चलेगा, क्योंकि वो तो वैसे भी शांत सागर में समाहित है, उसे कर्म करने की क्या आवश्यकता है। फिर भी मैं कर्म करता हूँ। युद्ध तत्परता से किया, चोरी तत्परता से की, नाचे तत्परता से नाचे, है ना। कहीं उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई मैं ये नहीं कर सकता। उन्हें जो कर्तव्य सामने दिखा उन्होंने बहुत बखूबी निभाया। तो हम जो देख रहे हैं आजकल, जो भगवान भक्ति सत्संग के नाम पर जो प्रमाद और आलस बढ़ रहा है ना, वो खाई में ले जाने वाला है। तमस प्रधान, रजस प्रधान। एक सुख तो होता है सात्विकता का कि भजन से रस आ रहा है, कि आदमी भजन कर रहा है, ईश्वर का चिंतन कर रहा है और आनंद आ रहा है, मैं मुक्त हूँ, उसका आनंद आ रहा है, उस सात्विक आनंद है। फिर खा पी के गप्पे शप्पे मार के आनंद आ रहा है तो रजस आनंद है। और कोई कुछ ही नहीं करके प्रमाद में व्यतीत कर रहा, आलस्य में, ये तामसी आनंद है। ये तो और सबसे बुरा। कम से कम दोस्तों यारों के साथ आदमी खुश रहे तो किसी को खुशी तो दे रहा है, इससे तो वो आनंद अच्छा। तो सबसे अच्छा उत्तम आनंद है ईश्वर के साथ का आनंद, ईश्वर के पास का आनंद, भगवान नाम का आनंद, मुक्तत्व का आनंद। ये परम सात्विक है। फिर कोई सुमिरन करके, कोई कीर्तन करके आनंद ले, सात्विक आनंद है। फिर खा पी के आनंद ले तो राजस आनंद है। कोई आलस्य प्रमाद करे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से ना करे तो तामसी आनंद है। तो तामसी आनंद, तामसी सुख आसुरी प्रवृत्ति में आता है। तो हमें बहुत छोटी चीज़ लगती है कि भाई हमने कर्तव्य नहीं निभाया, ठीक है, हमारी रुचि नहीं थी। हम तो अपनी बात करें तो मुझे रुचि ही नहीं है, बहुत सही बताते, इतनी सी भी रुचि नहीं होती, ये करो, फिर भी कर्तव्य नहीं चल रहा, नहीं निभा रहे। तो कर्तव्य जो है उसको पीठ देना, जो आपका कर्तव्य उसको छोड़ के कुछ और करना, जो कर्तव्य है उसकी ओर ध्यान न देके प्रमाद करना, ये महान दुर्बुद्धि होने का लक्षण है। हमें छोटी लगती है बात, पर ऐसे प्रमादी लोग ही अजगर भी बनते हैं, जिन्हें कुछ नहीं करना, पड़े रहते हैं। आज हजार हजार साल उम्र होती है उनकी, खाया एक बार, 6 महीने तक हिलना नहीं, तो प्रमादी लोग हैं। तो कर्म करो, उत्साह से करो, तत्परता के साथ करो, जब तक पूरा ना हो तब तक विश्राम ना लो। हनुमान जी देखो, इतने बड़े सेवक हैं, छाती चीर के राम दिखाते हैं, अपन उनसे बड़े भक्त तो नहीं हो सकते, है ना। तो राम काज बिन कहाँ विश्राम हो, कहते मुझे भगवान के काम के बिना विश्राम कहाँ है। तो हमारी जो अभी स्थिति है ना, वो ना इधर की ना उधर की, ना हम पूर्ण कर्म में प्रवृत्त हैं, ना पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त हैं। या तो भक्ति हो जाए तो आदमी भगवान के लिए किसी भी प्रकार का काम कर सकता है, चाहे वो सूरसा के पेट में घूम के आने का हो, चाहे लंकिनी से लड़ लेने का हो। कर्म को निष्ठा से निभाता है। कर्म योगी होगा तब भी सकाम कर्मों को, निष्काम कर्मों को निभाएगा। हम दोनों के बीच की स्थिति है, ना इधर की ना उधर की। इसीलिए आत्मविश्लेषण आवश्यक है। हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करते हुए क्या हमारी चित्त की वृत्ति आत्मस्थ हो रही है, क्या भगवदाकार हो रही है? तो भगवदाकार तो हनुमान जी की सबसे ज्यादा है, अर्जुन की सबसे ज्यादा है। अर्जुन सो रहे हैं तो उसके रोम रोम में कृष्ण की ध्वनि आ रही है। क्या हमारा जप ऐसा है? तभी भी वो युद्ध कर रहा है।
तो कर्तव्य कर्म छोड़ना कभी किसी भी उसमें वो नहीं है। तो कायर है जो तामसी, आलसी, प्रमादी होए, अपने कर्तव्यों को दूसरों के सिर पर डाले। इसीलिए विश्लेषण बहुत आवश्यक है, गुरु की निगरानी इसीलिए भी आवश्यक है। बाकी तो अब मनमानी साधनाएं हरिद्वार में, वृंदावन में नहीं हो रही क्या? सारा दिन क्या कर रहे हैं? तो हम भजन कर रहे हैं। भजन में क्या ही तो मन लग रहा है। सेवा हुए बिना तो भजन ही क्या होगा। हनुमान जी सेवा करते हैं, अपना क्या नाम, अर्जुन सेवा करते हैं, राम जी संतों की सेवा करते हैं, कृष्ण राजसूय यज्ञ करके चरण पखारते हैं। सेवा ही तो है क्या? तो इतने बड़े बड़े धर्म धुरंधर, धर्म को जानने वाले विशारद लोग अपने कर्मों को नहीं छोड़ते। हाँ, वो और बात है, जो आत्मज्ञान की बात है उनको कोई कर्म से लेप नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जो उस भक्ति की ऐसी नैष्ठिक स्थिति में हो, मीराबाई, शबरी, उनको कर्तव्य कर्म करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वो कब होता है? जब अपने भूख की परवाह ना हो, कपड़े कैसे पहने हो उसे परवाह ना हो, देह अध्यास ना हो, तब वो स्थिति आती है। हम तो सभी में जी रहे हैं ना, अच्छे भी दिख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, हम बुरे नहीं दिखने चाहिए, ये सभी तो है। तो देहाध्यास तो बराबर बना हुआ है। भक्ति कैसी? भक्ति में तो मीराबाई रोड पे नाचती थी, लोग गाली देते हैं या क्या, सांप बेचते हैं कि हार बेचते हैं, जहर बेचते हैं कि क्या बेचते हैं, वो उसकी वो स्थिति में उसको कोई कर्तव्य नहीं। साड़ी ढंग से पहनी कि नहीं पहनी, अच्छी पहनी कि बुरी पहनी, वो भक्ति है कि नहीं? अभी तो हम अपना सब काम कर रहे हैं, अपन अच्छे भी दिख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, भूख भी लग रही है समय से, अच्छा खाने को भी चाहिए, समझ में आ रहा है ना टेस्ट क्या है। तो अभी तक इंद्रियां जीवित है ना, तो जब तक इंद्रियां जीवित है तब तक भक्ति नहीं होती। तो कर्तव्य करो, हमारा मार्ग वही है। हाँ, कर्तव्य करते करते भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, वो अलग बात है। बाकी कोई ये समझ ले कि हम बहुत भक्त हैं तो उसे मूड बनने की ज़रूरत नहीं है। भक्तों को खाने पीने पहनने उसमें रुचि कम हो जाती है। देहाध्यास सबसे कम होता है, कैसे उठ लो, कैसे बैठ लो, कैसे कर लो, उसे नहीं होता। अहम नहीं होता, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, नीचे कैसे बैठूं, नीचे वाला हूँ, ऐसा कैसे करूं। कर लिया ठीक है।